Hello everyone, welcome to my channel Bansri's Mathematics Solutions. I hope you all are fine और आप एग्ज़ाम्स की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं. And today we are starting one of the most important chapters of class 10, chapter 8, Introduction to Trigonometry. आज हम उसके important questions solve करेंगे. Okay, so उससे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करें उससे पहले हमें कुछ फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे. तो हमें पता है कि ट्रिगोनोमेट्री में 6 रेशियोज़ होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट. तो उससे हम डिफाइन कैसे करेंगे यूजिंग ट्रायंगल. तो सबसे पहले वो एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं. ओके, तो एक ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट बी, और ये जो एंगल है वो थीटा है. तो थीटा के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ हम कैसे फाइंड करेंगे वो अब आगे मैं एक्सप्लेन करूँगी. ओके, तो सबसे पहले साइन थीटा. साइन थीटा क्या होता है? थीटा की ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि ए बी अपॉन ए सी. कॉस थीटा विल बी थीटा की एडजेसेंट साइड, यानी कि बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि ए सी. सो कॉस थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी. ओके, टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी. तो ये किस तरह से होगा? थीटा की ऑपोजिट साइड अपॉन थीटा की एडजेसेंट साइड, यानी कि ए बी अपॉन बी सी. कॉसेक थीटा विल बी हाइपोटेन्यूस अपॉन थीटा की ऑपोजिट साइड. कॉस थीटा इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी. आप देख सकते हो कि साइन थीटा जो है उसका रेसिप्रोकल होगा कॉसेक थीटा, राइट. ओके, उसी तरह से सेक थीटा विल बी हाइपोटेन्यूस अपॉन थीटा की एडजेसेंट साइड, यानी कि ए सी अपॉन बी सी. तो आप नोट कर पाओगे कि कॉस थीटा जो है उसका रेसिप्रोकल है सेक थीटा, राइट. ओके, उसी तरह से लास्ट वन कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा विल बी थीटा की एडजेसेंट साइड अपॉन थीटा की ऑपोजिट साइड, यानी कि बी सी अपॉन ए बी. आप देख सकते हो कि ये टेन थीटा का रेसिप्रोकल होगा पूरा, राइट. ओके, तो ट्राइंगल को यूज़ करके, राइट ट्राइंगल को यूज़ करके हम 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, राइट. ओके, नाउ रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज. ये जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं उसके बीच कुछ कुछ रिलेशंस हैं. तो वो क्या है हम देखेंगे पहले. टेन थीटा इज रेशियो ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. उसी तरह से कॉट थीटा इज रेशियो ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा, यानी कि कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. ओके, ये देखा हमने. नाउ दूसरा है साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, यानी कि अगर साइन थीटा 1/2 होगा तो कॉसेक थीटा क्या होगा? 2 होगा उसका रेसिप्रोकल, एंड वाइस वर्सा. ओके, सो साइन थीटा को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा भी होता है, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा भी होता है, राइट. उसी तरह से कॉस थीटा एंड सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं. तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, राइट. ओके, नाउ टेन थीटा एंड कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, यानी कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा होगा, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा होगा, राइट. ओके, इसके अलावा 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जो हमें समझनी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है? 1. साइन का स्क्वायर करके कॉस का स्क्वायर करके दोनों को ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा हमें. उसी तरह से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा. तो इतने फॉर्मूलाज अगर आप समझ लोगे तो आप ऑलमोस्ट कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाओगे, राइट. इसके अलावा एक और चीज़ है जो है ये ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल. इसे भी आपको समझ के अच्छे से याद करना है, और ये बहुत कम टाइम में कैसे बनाते हैं एग्ज़ाम के लिए, इसकी लिंक मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है और आई बटन में भी दी हुई है, तो आप देख सकते हो, राइट. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट सॉल्विंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, राइट. First question, if sin theta is equal to √3/2, find the values of the other trigonometric ratios. Okay, तो सबसे पहले हम बना लेंगे ट्राइंगल.
कोई भी नाम दे देंगे उसे, सपोज ए बी सी, एंड कोई भी एक एंगल हम सपोज कर लेंगे कि थीटा है। ये तो कर नहीं सकते क्योंकि ये राइट एंगल है, तो ये 90 होगा। ओके, तो कोई एक एंगल सपोज ये थीटा है। ओके, अब हमें एक वैल्यू दी गई है, वो कौन सी है? साइन थीटा की वैल्यू। हमें दिया गया है कि साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। इसके ऊपर से हमें कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा, ये 5 वैल्यूज़, 5 रेशियोज़ की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, राइट। ओके, तो सबसे पहले हमें साइन थीटा का फॉर्मूला पता है। साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा की अपोजिट साइड ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि ए सी। पर यहाँ हमें वैल्यू दी गई है साइन थीटा की √3/2। सो √3/2 अपॉन √3/2 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। तो अब हम क्या करेंगे? ए बी इज इक्वल टू √3 एंड ए सी इज इक्वल टू 2, ये ले लेंगे। तो हम यहाँ पर वैल्यू लिख दें। सबसे पहले ए बी इज़ √3 एंड ए सी इज़ 2। ओके, अब आप देख सकते हो कि हमें तो तीनों साइड्स चाहिए होंगे, राइट। हमें सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं इसलिए, पर यहाँ पर हमें सिर्फ दो वैल्यूज़ मिली। तो ये वैल्यू हम बी सी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं? कौन सा थियरम? पाइथागोरस थियरम, राइट। तो वो यूज़ करके हम बी सी साइड, ये साइड की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थियरम के अकॉर्डिंग ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू हमारे पास है 2 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की भी है √3 स्क्वायर, और ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, राइट। सो 2 स्क्वायर इज इक्वल 2 स्क्वायर क्या होगा? 4 इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3 प्लस बी सी स्क्वायर। सो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - 3 एंड बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड दैट्स वाई बी सी इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये बी सी की वैल्यू क्या मिली हमें? 1। अब आप देख सकते हो कि हमारे पास तीनों साइड्स हैं, ये एंगल थीटा है, तो उसके ऊपर से हम आसानी से बाकी की जो रेशियोज़ हैं उसकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू बी सी, थीटा की एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि 1/2। तो ये वैल्यू मिल गई हमें कॉस थीटा की। ओके, अब हम फाइंड करेंगे टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा की अपोजिट साइड अपॉन थीटा की एडजेसेंट साइड यानी कि बी सी। सो टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी √3 एंड बी सी इज़ 1। सो ये वैल्यू होगी √3। तो हमें टेन थीटा की वैल्यू मिली √3। ओके, अब हम फाइंड करेंगे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हो। हमने आगे देखा कि कॉसेक थीटा एंड साइन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू हमें √3/2 है हमारे पास, तो कॉसेक थीटा की होगी 2/√3। पर यहाँ पर हम फॉर्मूला से फाइंड करेंगे, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। सो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3। देखा, फॉर्मूला से भी हमें वही मिल रहा है। नाउ sec theta is equal to AC upon AB, AC upon BC. So sec theta is equal to 2 2/1 तो 2 ही होगा। सो sec theta की वैल्यू मिली हमें 2। उसी तरह cot theta is equal to BC upon AB. So cot theta is equal to 1/√3। तो हमारे पास एक रेशियो है, तो हम बाकी के 5 रेशियोज आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ओके, फॉर्मूला यूज़ करके या तो ट्राइंगल यूज़ करके, जो आपको इजी पड़े, राइट। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन। In a triangle ABC right angled at A, if tan C is equal to √3, find the value of sin B cos C plus cos B sin C. ओके, तो सबसे पहले हमें ट्राइंगल बना देना है। ट्राइंगल राइट एंगल एट ए। ओके, यहाँ पर ये ए है, ए बी सी ट्राइंगल है, तो ऐसे हम इसे नेम करेंगे ए बी सी, और ये राइट एंगल है यानी कि 90, राइट। नाउ हमें tan C की वैल्यू दी गई है √3।
ये एंगल कंसिडर करके tan c की वैल्यू फाइंड करी और वो क्या है √3, ये हमें दिया है। ओके, अब हम सबसे पहले tan c का फॉर्मूला लिखेंगे। tan c मतलब c एंगल कंसिडर करना है हमें, tan और आगे tan आ गया तो tan c की वैल्यू क्या होगी, tan c का फॉर्मूला क्या होगा, c की ऑपोजिट साइड यानी कि AB अपॉन c की एडजेसेंट साइड यानी कि AC। पर हमें tan c की वैल्यू तो दी गई है √3, सो √3 इज इक्वल टू AB अपॉन AC। यहाँ पर कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में 1 होगा। दैट मीन्स AB इज इक्वल टू √3 एंड AC इज इक्वल टू 1। ये AB जो है वो √3 है और AC की वैल्यू है 1। ओके, तो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ गई, पर हमें रेशियोज़ फाइंड करने के लिए तीनों साइड्स की वैल्यू की ज़रूरत होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम BC की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB इज √3 का स्क्वायर प्लस AC इज 1 स्क्वायर। सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 1, BC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड दैट्स वाई BC इज इक्वल टू 2। तो ये वैल्यू मिल गई हमें 2। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है, साइन B cos C प्लस cos B साइन C। दैट मीन्स हमें साइन B cos C cos B एंड साइन C ये चारों की वैल्यूज़ इंडिविजुअली फाइंड करके इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करके ये फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं साइन B। साइन B मतलब हमें B एंगल कंसिडर करना है, यानी कि ये एंगल कंसिडर करना है और आगे साइन आ गया तो साइन B की वैल्यू क्या होगी, B की ऑपोजिट साइड AC अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि BC, राइट। सो साइन B इज इक्वल टू 1/2, राइट। अब हम फाइंड करेंगे cos C की वैल्यू। cos C इज इक्वल टू C एंगल कंसिडर करना है और आगे cos है तो cos C इज इक्वल टू C की एडजेसेंट साइड यानी कि AC अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि BC। सो cos C की भी वैल्यू मिली हमें 1/2। ओके, नाउ हम फाइंड करेंगे cos B। cos B, अब हमें B एंगल कंसिडर करना है और उसका cos फाइंड करना है। दैट मीन्स B की एडजेसेंट साइड यानी कि AB अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि BC। सो cos B इज इक्वल टू √3/2। उसी तरह लास्ट वन विल फाइंड साइन C। साइन C, अब हमें C एंगल कंसिडर करना है और हमें उसका साइन फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, साइन C इज इक्वल टू C की ऑपोजिट साइड यानी कि AB अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि BC। सो साइन C इज इक्वल टू √3/2। तो ये चारों वैल्यूज़ हमें मिल गई। अब इस फॉर्मूला में हम ये चारों वैल्यूज़ पुट करेंगे। साइन B cos C प्लस cos B साइन C, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। साइन B की वैल्यू हमने फाइंड करी 1/2, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, cos C की वैल्यू फाइंड करी 1/2 प्लस cos B की वैल्यू है √3/2 मल्टीप्लाई बाय साइन C इज ऑल्सो √3/2। ओके, तो बहुत ईजी हो गया। नाउ 1/2/2 इज 4 प्लस √3/√3 इज 3 अपॉन 2/2 इज 4। सो सिंपली 1 प्लस 3/4 एंड दैट इज 4/4 एंड आंसर इज 1। तो अगर tan C की वैल्यू √3 होगी तो साइन B cos C प्लस cos B साइन C की वैल्यू होगी 1, राइट। बहुत इजी है, सिर्फ फॉर्मूला से ही आगे बढ़ना है, हमें फॉर्मूला ही याद करना है सबसे पहले आपको। ओके, उसी तरह से ये थर्ड क्वेश्चन है, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 5/13, if cos theta is equal to 5/13, find the value of sin square theta minus cos square theta upon 2 sin theta into cos theta multiply by 1 upon tan square theta। ओके, तो ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू 5/13, राइट। पर यहाँ पर हमें cos के अलावा sin और tan दोनों चाहिए, तो अब हमें सबसे पहले cos थीटा के ऊपर से sin और tan फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम ट्रायंगल से नहीं जाएंगे, ये डिफरेंट तरीके से सॉल्व करेंगे। सो अब आपको ये भी मेथड आ जाए।
ओके, तो सबसे पहले हम साइन थीटा फाइंड करेंगे। तो हमें आइडेंटिटी पता है कि हमारे पास कॉस है और साइन फाइंड करना है, तो हम क्या आइडेंटिटी यूज़ करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ हमारे पास कॉस थीटा है, सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इज 5/13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो साइन स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25/169 is equal to 1 and sin square theta is equal to 1 minus 25/169। LCM लेके आगे बढ़ेंगे तो 169 minus 25/169 sin square theta is equal to 169 minus 25 तो 144/169। So sin theta will be 12/13। तो ये हमारे पास एक वैल्यू तो आ गई साइन थीटा की। अब हमें चाहिए टेन थीटा। तो टेन थीटा कैसे फाइंड करेंगे हम? हमारे पास साइन और कॉस दोनों है और हमें टेन फाइंड करना है। तो उसका फॉर्मूला याद कीजिए, हमने देखा था कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। सो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू है 12/13 और कॉस थीटा है 5/13। सो टेन थीटा विल बी 13/5। सो टेन थीटा विल बी 12/5। तो हमारे पास हमें ये इसमें चाहिए वो सारी वैल्यूज़ अब है, तीनों वैल्यूज़। तो सिंपली ये वैल्यूज़ इसमें पुट करके हम इसकी फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, सो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1/10 स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हमने फाइंड करी 12/13 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा की फाइंड करी 5/13 का स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा इज 12/13 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा इज 5/13 1/10 स्क्वायर थीटा। अब 10 की वैल्यू है 12/55, हाँ 12/5 का स्क्वायर। अब सिंपली हमें इसे सिंपल फॉर्म में लाके वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत इजी हो गया। ओके, नाउ इसका स्क्वायर करेंगे 144/169 माइनस 25/169 पूरे के डिनोमिनेटर में है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 5 विल बी 120/13 मल्टीप्लाई बाय 13 इज 169 मल्टीप्लाई बाय इसका भी स्क्वायर करेंगे 1/12 का स्क्वायर 144/5 का 25। ओके, नाउ 144 माइनस 25/169, ये 169 ऊपर जाएगा तो 169/120 मल्टीप्लाई बाई ये 25 ऊपर जाएगा तो 25/144। ओके, नाउ 144 माइनस 25 क्या होगा? 119/169 मल्टीप्लाई बाय 169/120 मल्टीप्लाई बाय 25/144। तो ये 169 और 169 कैंसिल हो जाएगा, राइट। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 119 मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे तो 595/120 मल्टीप्लाई बाय 144 करेंगे तो 3456। तो ये आ गया हमारा आंसर, राइट। ओके, नाउ फोर्थ, ये तो बहुत ही इजी है। देखिए हमें दिया गया है कि 3 cos थीटा माइनस 4 साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा है तो उसके ऊपर से हमें tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें ये दिया है 3 cos थीटा माइनस 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो सबसे पहले हम साइन वाले टर्म्स एक तरफ और कॉस वाले टर्म्स एक तरफ ले लें। तो 3 cos थीटा ये इज इक्वल टू किस साइड लेंगे तो -2 cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और ये 4 साइन थीटा इज इक्वल टू के इस साइड ले रहे हैं तो +4 साइन थीटा, राइट। नाउ 3 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा इज cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस 4 साइन थीटा इज 5 साइन थीटा, राइट। ओके, अब हमें अब आप देखिए आपको क्या फाइंड करना है, tan थीटा फाइंड करना है। हमें पता है कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हम इसको ये फॉर्म में ला सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के फॉर्म में। देखिए
कॉस थीटा को इज इक्वल टू के इस साइड ले जाए और 5 को यहाँ पर ले आए तो क्या होगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, तो 1/5 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या है, टेन थीटा, सो टेन थीटा इज इक्वल टू 1/5। तो हमें टेन थीटा की वैल्यू मिली 1/5, राइट। ओके, तो ये 4 क्वेश्चंस थे आज के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सो आगे के वीडियो में हम और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रॉम चैप्टर 8। मेरे वीडियोस देखते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।